चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं, जो कहानी पति पत्नी के जोड़े की जिंदगानी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी यहाँ या आना। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवाओ या लड़के को ही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा। अपने कमरे में बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को ना लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कह दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुनील अरेंज मैरिज की थी। ना ही कभी मुलाकात हुई, ना ही कभी बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी का एक अनजान हो जाती है। कभी जिंदगी में मिले भी नहीं, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात सुशील अपने कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रीता नजरें झुकाई थी। आइसक्रीम से रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता हुआ था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी में खर्च किए हैं उतने काश में आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप भी खा लोगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया कि सुशील के प्यार से कहा कि खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुनील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुनील ने मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले इतनी नहीं खाती थी, अब देखो सारी की सारी आइसक्रीम खा गई हो। या आइसक्रीम 50-50 की थी? रीता सुनील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुनील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल जिंदगी मंजिल तक पहुंच मुड़कर थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने के प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुनील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, नहीं इजाज़त दे सकती शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशीला, पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे भाई की शादी और हम, आप क्या कह रहे हो? नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। सुनील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुमको इस लापरवाही हो जाती हो। मैं तुमको किसी भी भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुनील अपने कमरे में बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील? हमारी बहन को वो 4 रात आए सुनील के घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुनील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने कहा था तुमसे। रीता की नजरें झुकी थी। कमरे में चली गई। उठकर रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो, एसी लगवा दूंगा, ये गया मेरा राजकुमार, इतना इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटा ही दो। बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुनील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ा करता था। बेटा 4 साल का हो गया था। बेटी छोटी सी। सुनील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुनील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटी के उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुनील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुनील गुस्से से पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुनील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुनील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले का मर्जी था। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुनील, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुनील ने आंसुओं की भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता
खुद को गुनाह समझ रही थी अपने बच्चे के और सुनील का। सुनील समझने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी सोनी, रो मत, अब मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर आ गया। शादी खत्म हुई, सब घर पर आ गए। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोना आ था सुनील, माँ ने जिद करती हुई शादी में जाना है, मगर मैंने इनकी बात मान ली थी और तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुनील समझ रहा था कि रीता दिल में खुद को कसूरवार ठहर रही है, इसलिए सुनील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल है, खुद तो परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले के जहाँ तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुनील की आंखों में देख रही थी। सुनील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा भी नहीं। सुनील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रीता अब कुछ कहने से क्या फायदा। रीता समझ रही थी कि सुनील का खामोश गुस्सा 1 साल बाद फिर ऊपर वाले के उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुनील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता पेट पर लेटी सुनील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल देता है। सुनील के 2 भाई जो सुनील के अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुनील का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुनील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए वह बहुत रोता है, मुझे अपने कमरे में एसी लगवा दो। सुनील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुनील अपने बेटे को सीने से लिटाकर खेल रहा था, जिसके साथ रीता बस एसी लगवाने की जिद करने की बैठी थी। सुनील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब ही किया। रीता पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो गई है, लगवा दूंगा एसी, ये लो 2-4 ही। राजकुमार इसको लिटा। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक ही दोनों को खुद से अच्छी हर बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुनील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उसे झगड़ा करता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी से। सुनील की होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुनील कुछ परेशान था, पर घर आया देखा तो उसका लैपटॉप टूटा हुआ था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुनील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुनील गुस्से में आकर पहले ही था रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा क्या चारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुनील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशीला ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। सुनील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में ही बेटे के कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिया। बहुत तंग आ गई हूँ तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी कि 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर नहीं थी। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी की गोद में उठाया उस इंसान की ऐसी हरकत हो रही थी, गुजारा मुश्किल हो रहा था। रात भर सुनील गायब रहा। रीता भी फोन करके ना पूछा कि रीता ने अपनी माँ को बताया, सुनील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं उससे। सुनील को महसूस हुआ अच्छे नहीं है कि रीता के साथ आजकल घर रीता की सारी करूँगा। और जाकर देखता है रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रोते हुए तरफ देखा। रीता खामोश और नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीता को क्यों गालियाँ देते हो। सुशील ने बहुत गुस्सा आया, घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुनील ने अपने गुस्सा से कहा, इनको सब कुछ देता, ये तमाशा लगाना चाहती थी। रीता को गुस्सा भी गुस्से में बोली, क्या देते हो, वो महीने में 10,000 देते हैं, जिनका दोनों बच्चे को दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई थी कि हम सामने सुशील को रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता माँ का बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ गए। सुनील ने भी रोका नहीं। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था, चेहरा पर भी रोने लगी थी। ना जाने कितनी भी जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर,
कमीना, इस इंसान सुनील से पहले अपने होटल की वजह से परेशान था। काम न होने की वजह से अब ये परेशानी बढ़ गई थी। रीता मायके में थी, सुनील भी वहाँ घर पे परेशान था। हालत इतनी खराब हो गई, सुनील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए थे, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुनील कहता, खुद गई है खुद वापस आई। रीता की अकड़ थी, मनाए आएंगे तो जाऊंगी। दिन गुजरते 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुनील ने भी एक दोस्त के सुनील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास ही एक ही वीजा है। हालत काफी बुरी थी। सुनील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों में कोई बात न हुई। एक दूसरे के साथ रीता भाई की चर्चा लेता, बच्चों को दूध या फिर दूसरी जरूरी भाई कब तक दे सकता था। खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता को बच्चे नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते। रीता की भाभी हजार बात ताने मार देती, रीता चुपचाप सुन लेती। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था, रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास सिप में बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं हो, तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन से बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि सुनील तो मेरे सर का ताज था। सुनील दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। रीता पागल, कुछ नहीं होता, क्या बात करे। इधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुनील की तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी, आंसुओं से जल्दी से मोबाइल निकाला, सुनील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुनील से बात पास जाना है, कोई शादी नहीं करनी है किसी से। इधर सुनील का भी दिल तड़प रहा था। सोचा, मेरी रीता मासूम है, थोड़ी देर में गुस्सा पर नाराज हो जाता है, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती मांगी, माफी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुनील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटी का नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुनील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी सुनील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नांगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुनील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सुनील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुनील के पांव पकड़कर मेरे लिए माफी मांग दो। सुनील के रीता ने का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से से ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, सुनील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंसू डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफर है। मेरे साथ पास आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सुनील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में खुद जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसमर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद न करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर, अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक भी दिल में घर घर आई हो, घर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लो तो ऐसे में क्या जाएगा, ना उजड़े घर ना उजड़ेगा। अगर स्टोरी पसंद आई है ना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।